नमस्कार 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। चुनाव तारीख नजदीक आते ही हिमाचल सर्द हवाओं में चढ़ने लगा है राजनीतिक पारा। मुख्यमंत्री से लेकर हर छोटा नेता वोट के लिए लगा रहा है चक्कर। चुनाव नजदीक आते ही दल बदल का सिलसिला हुआ तेज। रामपुर में भाजपा को लगा झटका, बृजलाल ने थामा कांग्रेस का दामन। टिकट आवंटन के बाद कांग्रेस व भाजपा दोनों में बागी नेता खड़ी कर रहे हैं मुसीबतें। कई नेताओं ने आजाद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। और देहरा का अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में साबित हो रहा है फिसड्डी। मरीजों को दरपेश आ रही है काफी मुश्किलें। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने ऊना में कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाने साधे। धूमल ने वीरभद्र पर वार करते हुए कहा कि वीरभद्र तथ्यों पर बयानबाजी करे। धूमल ने विकास के मुद्दे को लेकर वीरभद्र को किसी भी मंच पर बहस की खुली चुनौती तक दी। हिमाचल में चुनावी बिगुल बजते ही प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने कदमताल शुरू कर दी है। इसी कड़ी में ऊना मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने शब्दबाणों के जरिए कांग्रेस पार्टी पर खूब निशाना साधा। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता को सस्ते राशन के साथ जुटके थैले देने शुरू किए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को शिकायत कर उन्हें बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि उस थैले पर अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस थैले तो बंद करवा सकती है, पर जो देश की जनता के हृदय पर वाजपेयी की तस्वीर है उसे कैसे मिटा सकेगी। प्रदेश में टिकट न मिलने से रुष्ट भाजपा कार्यकर्ताओं के बारे पूछने पर धूमल ने कहा कि रुष्ट कार्यकर्ताओं को मनाया जाएगा तथा सरकार बनने पर उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा। ऐसी मानसिकता के लोग हैं राजनीति में, वो समझते शायद अटल जी का जो प्रचार प्रसार है वो उनके थैले पे फोटो होने से होगा, इसलिए थैले हटा दें। और उन्होंने कहा 1 महीना चुनाव के दिनों तो इस महीने का राशन तो दे चुके हैं, अगले महीने का राशन फिर हमारी सरकार आएगी हम देंगे। जिनको थैले नहीं मिले होंगे हर महीने वो थैला देने की बात भी नहीं है। लेकिन थैले तो हटाए जा सकते हैं, पर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम देश के लिए जो काम किया है वो हर व्यक्ति के हृदय पे लिखा हुआ है। लोगों के दिलों से कैसे मिटाएंगे कांग्रेस वालों। प्रोफेसर धूमल ने वीरभद्र सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वीरभद्र सिंह तथ्यों तथा आंकड़ों के विपरीत बयानबाजी करते हैं। धूमल ने वीरभद्र सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि प्रदेश में हुए विकास के मुद्दे पर वीरभद्र सिंह किसी भी मंच पर आकर बहस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरे आंकड़े उन्हें समझा देगी। वीरभद्र सिंह को ये याद नहीं रहता कि कितने लोग मिले थे, तो वो ये क्या बताएंगे क्या आंकड़ा था। हमने आंकड़े देके साबित किया है कि उनके आंकड़े गलत है। उनके टाइम में योजना का जो आकार था वो कम हुआ, पैसा कम खर्च हुआ हर वार्षिक योजना में। और उनको ज़्यादा अगर आंकड़े हो तो आए कहीं भी किसी मंच पर मेरे साथ बहस करें, चैनल पे कर लें, मीडिया में कर लें, पब्लिक मंच पे कर लें। आरोपों के तीखे प्रहारों का दौर लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल की सियासी राजनीति क्या रंग लाती है। ऊना से अमित शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में टिकट न मिलने से नाराज नेताओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जी हां, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियों में बागियों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है और दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी तरह रामपुर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष बृजलाल ने टिकट न मिलने पर पार्टी को अलविदा कह दिया और उन्होंने विधिवत रूप से कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। कैलाश फेडरेशन के पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामे और आज हमने राजा वीरभद्र सिंह जी के दूरगामी सोच, उनकी कुशल नेतृत्व में और उनकी अध्यक्ष पद में आज हमने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा। मेरे पास साथ दर्जनों कार्यकर्ता ने जो है दामन थामा और इसके लिए मैं जो है कांग्रेस का धन्यवाद। बिलासपुर जिला के कोट कहलूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल ठाकुर को जहां क्षेत्र के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अन्य दलों को छोड़ कांग्रेस में भी लोग शामिल हो रहे हैं। रामलाल ठाकुर के प्रचार में सैकड़ों लोगों की टोलियां जुटी हुई हैं।
बिलासपुर जिला के कोट कहलूर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पिछले कई वर्षों से कोट कहलूर पर राज करते आए कांग्रेस के नेता रामलाल ठाकुर को पिछली बार भाजपा के रणधीर शर्मा से हार का सामना करना पड़ा था। लिहाजा अब की बार उन्हें चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी है कि उनका राजनीतिक भविष्य इस बार दांव पर है। इसके लिए रामलाल ठाकुर और उनके समर्थकों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। रामलाल ठाकुर के लिए जहां हिलोमो प्रत्याशी के कौशल मैदान में होने से तारनहार बने हुए हैं, वहीं भाजपा के रणधीर शर्मा के लिए वह मुसीबत बने हैं। भाजपा और हिलोमो के प्रत्याशी दोनों ही नैना देवी क्षेत्र के निचले क्षेत्र से संबंध रखते हैं। लिहाजा कांग्रेस के रामलाल ठाकुर इस समीकरण पर अपनी नजरें गड़ाकर अपर बेल्ट को मजबूत करने में जुटे हैं। लाडाघाट में हुई उनकी विशाल जनसभा में जहां सैकड़ों लोग जुटे हुए थे, वहीं अन्य दलों को छोड़कर क्षेत्र के कई लोग उनका साथ देने के लिए उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या हमने 105 करोड़ रुपए 64 सड़कों के ऊपर 5 सालों में खर्च कर दिया। मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे उन सड़कों के नाम बता दो, जहाँ जहाँ पैसा खर्च हुआ उनका नाम बताओ। हाँ, इतना जरूर है कि 100 सड़कों के ऊपर जो है वो फट्टे लगे हैं कि आप NOC दे दीजिए। विधायक प्राथमिकता में सड़क डाली गई है। जब तक सड़क का काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप NOC नहीं देंगे। सारे के सारे खट्टे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लगे हैं। सड़क के निर्माण से वो सड़कें बनी जिन सड़कों की DPR मेरे समय में वीरभद्र सिंह के आशीर्वाद से तैयार हुई। भाइयों बहनों में कहना चाहूंगा, ऐसे अनाड़ी जो है वो विधायक नहीं बनने चाहिए, जिनको मालूम नहीं है कि हमने आगे को काम कैसे चलाना है। बिलासपुर से प्रविंदर शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। कांगड़ा जिला के पालमपुर के समीप डर्रो स्थित पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में 350 पुलिस जवानों के 13वें दस्ते की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ID भंडारी ने जवानों को शपथ ग्रहण करवाई तथा परेड का निरीक्षण किया। देश सेवा का जज्बा लिए ये सैनिक पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे हैं। कांगड़ा जिला के पालमपुर के समीप पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में 523 पुलिस जवानों के 13वें दस्ते की पासिंग आउट परेड संपन्न हुई, जिसमें 440 पुरुष और 10 महिला आरक्षियों ने समाज सेवा व कानून की रक्षा करने की शपथ ग्रहण की। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ID भंडारी ने जवानों को शपथ ग्रहण करवाई तथा परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों को समाज सेवा व कानून सेवा में निष्काम भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आम आदमी के दिल में भी पुलिस जवान अपनी छवि बनाए। भंडारी ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा तथा मौलिक अधिकारों के प्रति भी पुलिस जवान अपनी अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस में अब शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक तौर पर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी तथा शपथ ग्रहण करने वाले आरक्षियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। आपके समक्ष जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो पूरी कर रहा है। जो भी हमें पैरामिलिट्री या दूसरी फोर्सेज चाहिए, बाहर से होमगार्ड चाहिए या कुछ आर्म पुलिस के नेबरिंग स्टेट से चाहिए, क्योंकि जो भी पैरामीटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाए हैं कि सेंसिटिव पुलिस स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे कितने होने चाहिए, ऑर्डिनरी पे कितना होना चाहिए, हाइपर पे कितना होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे सारा हम जो रिजर्व्स हैं उनका अरेंजमेंट कर रहे हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक ID भंडारी ने कहा कि चुनावों को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों की कमी के चलते दूसरे राज्यों से पुलिस बल तथा सुरक्षा बल बुलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के चलते सोमवार से ही प्रदेश की सीमा में बाहर से आने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। प्रदेश की सभी सीमाओं पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। पिछले कल से हमने चेकिंग शुरू कर दी है। हालांकि हो सकता है इमीडिएटली हमारे पास इतनी फोर्स ना हो, बट इंस्ट्रक्शन सभी एसपीज को दे दिए हैं, जो बॉर्डर एसपीज हैं, कि जो प्रोमिनेंट रूट्स हैं उनको इमीडिएटली बंद कर दें। जो दूसरे कुछ चोर रास्ते हैं उनको भी विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज हम प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कोई भी के लोग या मटेरियल बाहर से ना आ सके जो कि हमारे इलेक्शन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करे। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पैरामिलिट्री की हमें काफ़ी फोर्स बाहर से आएगी। हमारे पास होम गार्ड्स भी थोड़े कम हैं, तो होम गार्ड्स भी हम उत्तरांचल से या फ्रांस मंगाएंगे और स्टेट आर्म पुलिस की अगर ज़रूरत पड़ी तो पंजाब और हरियाणा को रिक्वेस्ट करेंगे। पालमपुर से संजीव राणा, 7C हिमाचल आजकल।
भाजपा के टिकट आवंटन के बाद किन्नौर भाजपा में बगावत शुरू हो गई है और पूर्व विधायक भाजपा छोड़ चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं और वे आजाद लड़ेंगे या हिलोपा के बैनर तले लड़ेंगे, इसकी घोषणा वे कल करेंगे। किन्नौर भाजपा का एक गुट टिकट की जंग में हारने के बाद भाजपा से किनारा करने की तैयारी में है। पूर्व विधायक चेतराम नेगी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं। बुधवार को वे विधिवत घोषणा करेंगे कि वे आजाद या फिर हिलोपा के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ मंथन जारी है। भाजपा का एक बड़ा गुट वर्तमान विधायक तेजवंत नेगी से नाखुश था, इसीलिए जिला अध्यक्ष सूरत नेगी को टिकट की मांग जोर शोर से उठ रही थी। पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव चेतराम नेगी ने दो टूक मुख्यमंत्री को भी कहा था कि तेजवंत को टिकट मिलता है तो बगावत होगी। टिकट फाइनल होते ही चेतराम नेगी ने शिमला में राजनीतिक लोगों से चर्चा की और मंगलवार को किन्नौर के भवानगर और आसपास मीटिंग कर रहे हैं और अपने कट्टर समर्थकों से सलाह ले रहे हैं कि चुनाव किसके बैनर तले लड़ा जाए। इसकी घोषणा चर्चा के बाद की जाएगी। चेतराम ने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भाजपा बात कर रही थी, लेकिन किन्नौर में तेजवंत के रहते भ्रष्टाचार बंद होगा उम्मीद नहीं है, इसलिए तेजवंत के काले चिट्ठे दूसरों मंच से खोलेंगे। मैंने अपने कार्यकर्ता भाई बहनों को बुलाया हुआ है, अपने शुभचिंतकों को बुलाया हुआ है, उनसे विचार विमर्श करने के बाद तय करेंगे कि स्वतंत्र रूप से लड़ना है, किसी पार्टी से अटैच हो जाना है। ये ठान लिया है। गांव-गांव से हमारे पुराने साथी लोग हैं, उनका, पंचायत प्रतिनिधियों का, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों को, सबका जो है फोन आ रहे हैं कि आप जल्दी आ जाओ और आप डेट फिक्स करो और नॉमिनेशन भरो। निचार मंडल भाजपा अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी इस्तीफा देंगे क्योंकि तेजवंत नेगी बिल्कुल स्वीकार नहीं। यहाँ पूरे फीडबैक हमको जिला किन्नौर के लोग एज ए मंडल अध्यक्ष होने के नाते हमें बताते हैं और कार्यकर्ताओं का भी यही कहना है, क्योंकि जिला किन्नौर के विधायक ने कोई काम अच्छे नहीं किए। वो लोग जिला किन्नौर के अंदर काम नहीं किए, केवल लाड़ा का पैसा देके जिला किन्नौर के अंदर विकास नहीं माना जाता। कार्यकर्ताओं और लोगों को खुश नहीं किया है। इसलिए अगर जो लोगों का फीडबैक है, लोग कहते हैं कि भाई प्रत्याशी का चयनित किया जाता है तो उसमें जिला किन्नौर में भाजपा का प्रत्याशी दोबारा रिपीट हो सकता है। रामपुर से विशेषर नेगी, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।